वैसे ही बिलाल साहब ये तो ज्यादती है। एक तो ये पार्लियामेंट की रिट की आप बात करते थे, पार्लियामेंट को इज्जत दो। एक तो ये सवाल कि आप एक प्रोड्यूस नहीं कर सके एक सेनेटर को, एक बात। और दूसरी बात, जेल के दरवाजे आपके खुल गए जब वो धरना हो रहा था या लॉन्ग मार्च हो रहा था, अब भी खुल जाते। क्या था, एक बड़ा लार्जर वो था ना। अस्मा साहब आप देख लीजिए, चाहे वो इमरान खान के खुद प्राइम मिनिस्टर होते हुए बालाकोट का हमला हो, तब की सिक्योरिटी ब्रीफिंग हो, ना आने का बहाना था। इसी एक साल के अंदर जब फिलिस्तीन के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का वाक़या आया तो ना आने का कोई बहाना था। मुज़ाकरात का एक अमल शुरू हुआ, 3 नशिस्तों बाद उन्होंने डिमांड रखी, 4थी नशिस्त पे अपनी डिमांड रखने के बाद ना आने का एक बहाना था। हर दफ़ा एक सियासी अमल और गुफ्तगू से उठने का कोई ना कोई वजह या बहाना होता। अब देखिए, कल सिर्फ एक पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीफिंग थी। अभी आप कल से देखिएगा, कल से आके फिर तकरीरें करेंगे 1.5 घंटे की उमर अयूब साहब कि हमें जवाब चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, हमें आके लोग हमसे बात करें, हमारे सवाल का जवाब दें। 6 घंटे का मौका था। उधर आप किसी भी शख्स से पूछ लें, इनके गए थे ना अली अमीन गड्ढापुर साहब, सबको बात करने का मौका मिला, सबको सवालात करने का मौका मिला, ब्रीफिंग उनको दी गई। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस पार्लियामेंट इज फॉर। कहते हैं गैर आईनी वजीर आज़म है, वो हमें बुलाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो फिर तनख्वाहें गैर आईनी नहीं है? जो तनख्वाहें आप वहाँ से ले रहे हैं, जो आप वहाँ पे आपने PSC के ओहदे लिए हुए हैं, जो वहाँ से गाड़ियाँ आपने ली हुई हैं, वो आईनी है। वो तब भी आईनी थी जब धरना आपका जारी था। उस टाइम पे जब आप पार्लियामेंट को लानते भेजते थे, तब भी तनख्वाहें आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि बाहर अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने सख्त फैसले करने हैं, तो उसमें पॉलिटिकल जो विलिंगनेस है वो उसके बगैर कैसे? नहीं, पॉलिटिकल विलिंगनेस बाकी सबकी तो है ना जी। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर मौजूद थे ना। देखिए, एक संजीदा सियासतदान है, वो समझते हैं कि यार एक मौका आया है, एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग है जिसके ऊपर, इसी इशू के ऊपर इन कैमरा एक डिस्कशन का मौका है, सवाल जवाब का मौका है, मालूमात लेने का मौका है, अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका है। गुफ्तगू एग्जैक्टली व्हाट पार्लियामेंट इज़ फॉर। कौमी असम्बली के फ्लोर को पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग का एक फ्लोर बना दिया गया। स्पीकर ने उसकी सदारत की, आर्मी चीफ वहाँ पे ब्रीफिंग दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है। वही जगह थी जहाँ पे आके आपने जिम्मेदारी दी। मैं माजरत के साथ, ये कोई भी शख्स जो कल वहाँ पे नहीं आया, उसको कायल करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। उसकी जिम्मेदारी थी कि वो वहाँ पे होते। आप कहते हैं आप अवाम के नुमाइंदे हैं, आप कहते हैं आप अपोजिशन हैं, आपकी जिम्मेदारी थी। आप किसी एक हल्के को रिप्रेजेंट करते हैं, आप हल्कों को रिप्रेजेंट करते हैं। मगर हुकूमत का काम ये तो, हुकूमत को तो चाहिए है कि आप नहीं आए, हम दोबारा बुला रहे हैं, दोबारा आइए। देखिए ना, ये तो आपका तो वो जो बात अभी केनाल्स का इशू हो, ये इशू CCI आपकी नहीं अभी तक हो सकी पिछले 12-1 साल के अंदर। देखिए, बार-बार हम बुला रहे हैं, बात की बात करते हैं, पहले कहते हैं हम इनसे बात नहीं करेंगे, उनसे बात करेंगे, फिर जब बुला बैठ जाते हैं तो फिर उठ जाते हैं। इसमें भी इनको बुलाया गया, अब क्या करें आप बताइए? इनको बुलाया गया, शाम को इन्होंने फहरिस्त भेजी, शाम को 6-7 बजे तक इनकी एक फहरिस्त आ गई, अगली सुबह 11 बजे मीटिंग है कि हमारे ये लोग आएंगे। इन्होंने लिस्ट जमा करा दी। रात को 10:30 बजे इनकी जब आपस की अंदर की लड़ाई हुई तो इनको ख्याल है कि नहीं, हमने पहले इमरान खान से मुलाकात करनी। अब आप रात को आपस के अंदर की लड़ाई हुई, आप कह रहे हैं? जो इनके बाद में कोई इनकी राय बदली ना जी, आपस की बातचीत के बाद। अब रात को आप ये देख लीजिए, ट्वीट है रात को शेख वकास अकरम साहब का, रात को 10:30 बजे, सुबह 11 बजे मीटिंग है। अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उमर अयूब साहब को क्योंकि रात को 10:30 बजे ख्याल आया है कि मैंने एक लेटर लिखना है, जो स्पीकर साहब को 11-11:30 जब भी उनके स्टाफ को वो टेबर पहुंचा होगा, अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको क्योंकि लेट ख्याल आया तो रात को 12 बजे अचानक आपकी मुलाकात करा दी जाए। सुबह फिर आपका ख्याल आया कि अब पहले खान साहब को भी लेके आए, सुबह कोई और ख्याल बदल गया। एक ब्रीफिंग थी, आप सब पार्लियामेंट में हैं, आप आए वहाँ पे सवाल जवाब करें, उसके बाद और ब्रीफिंग्स भी होंगी और मौके भी होंगी। मगर ये कौन सी मंतक है कि एक इस तरह इतने संजीदा अमल में आप शिरकत ना करें, उसके बाद आप जाते खान साहब से, बेशक आप पहले भी मुलाकातें करते रहे, आपकी कल भी हो जाएगी, आप वहाँ पे जाके उनको कह देते कि ये मामलात हुए, आपको किसने रोका है? आपकी मुलाकातें पहले भी होती रही हैं, मगर ये बहाना है। पूछना तो था ना उनसे, क्या पूछना था? नहीं, किस चीज़ की बात? एक ब्रीफिंग है, आप स्टैंडिंग कमेटी की हर मीटिंग में आने से पहले आप पूछ लेते हैं। मैं पूछ ही लेती हूँ आपकी बात अली ज़फ़र साहब, माज़रत, एक तो बारिश इतनी ज़्यादा है तो मुझे अंदाज़ा है कि टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है, लेकिन ये बताइएगा कि ये अभी जो बात हुई है, जो बिलाल साहब कह रहे हैं